गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं दोपहर से शाम तक का रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मैं सीधा किचन से ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना खाने से अपना मतलब बना रही हूँ, ब्लॉग चालू कर रही हूँ। तो मेरा दाल भी पक गया था, मैं मतलब रिकॉर्ड करना भूल गई थी, दाल चढ़ाई थी। तो फिर मैं लौकी कट कर रही हूँ ना, तो मैं लौकी का मतलब आज रायता बनाऊँगी। तो मैं ऐसे ही सादे थोड़े मतलब हल्का से तेल, मिर्ची, जीरा ये सब डाल के ना फ्राई कर लूँगी पहले। और फिर मैं इसमें बाद में ना जब मैं रायता बनाऊँगी तो इसमें थोड़ा सा मतलब खड़े मसाले मतलब जो बना के रखी हूँ ना मैं, खड़े मिर्ची और ये सब, तो वो डाल के रखूँगी, मतलब डालूँगी उसमें। तो मैं सब मतलब सब्ज़ी छौंक चुकी हूँ, दाल भी पक चुका था, तड़के लगा दी हूँ दाल में। अब मैं जा रही हूँ ना ये सब मतलब तब तक फिर मैं ना वो बना चुकी थी, चावल भी बना ली थी। और फिर मैं जा रही हूँ ना आज मतलब बरिया बनाऊँगी, कटहल, आलू और मतलब लौकी का। तो मैं शाम को ही थोड़ा सा चावल भिगा के रखी थी, फिर चावल को मतलब धो के अच्छे से मिक्सर में ना मैं पीस ली हूँ। पीसने के बाद फिर थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड की हूँ। बेसन ऐड के करने के बाद अच्छे से मिला ली हूँ। फिर इसमें मसाले ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सारे इसमें ना मैं मिर्ची पाउडर सारे ऐड करने के बाद फिर अच्छे से मिला लूँगी। मिलाने के बाद फिर मैं इसमें नमक डाली थी, तो स्किप हो गया, नहीं दिखा पाई मैं। फिर मैं जा रही हूँ ना बनाने, तो मैं सबसे पहले पूड़ी तल लूँगी, फिर बनाऊँगी बरिया। और मतलब खाने बन चुके थे, रोटी मैं सोची कि अब चढ़ाऊँगी ना, तो फिर सब बैठे थे खाने के लिए, तो इसलिए मैंने फटाफट 3-4 पूड़ियाँ निकाल दी हूँ, पहले बच्चों के लिए, हस्बैंड जी के लिए। वो खाएंगे, फिर मतलब बाद में देखती हूँ बनाऊँगी तो बनाऊँगी, नहीं तो नहीं भी बनाऊँगी। और खाने सब मतलब बन गए थे, तो मैं पहले मतलब फटाफट से बरिया डाल ली हूँ। इसमें घोल बनाकर अच्छे से बैटर बनाई हूँ ना, कि मतलब इसमें लग जाए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा मतलब गाढ़ा होना चाहिए, अच्छे से बन जाए ना तो पक जाता है अच्छे से। और मतलब मैं पहले मतलब थोड़ा सा मतलब आँच ना गैस का ना ज़्यादा हाई रखना चाहिए, ना ज़्यादा मतलब सिम पे रखना चाहिए, मीडियम रखेंगे ना तो धीरे धीरे ये पक जाता है अच्छे से। फिर मैं ना बना ली थी एक बार, फिर मैं दूसरा डालने के बाद बच्चों को दे दी हूँ। बच्चे मतलब खा रहे, भगवान जी को भोग चढ़ाई हूँ पहले, भगवान जी को भोग चढ़ाने के बाद बच्चों को दी हूँ खाने के लिए। मैंने कहा पहले बच्चों को दे दूँ, क्योंकि मतलब भूख लग जाती है ना बच्चों को जल्दी। इस समय छुट्टियाँ भी चल रही है, तो बच्चे मतलब घर पे ही रहते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको खाने को चाहिए ही होता है। स्कूल में जाते हैं ना तो बंधा टाइम का खाना होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत सुबह खा नहीं पाते हैं, मतलब नाश्ता लंच कर नहीं पाते हैं, टिफ़िन में दो ना तो भी नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ना मतलब घर पे रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ बच्चों को खिलाती रहूँ। तो अभी इस टाइम ना बच्चों को खाना दे दूँगी, बच्चे खा लेंगे, क्योंकि सुबह ना मतलब ऐसे हल्का फुल्का नाश्ता किए थे, कुछ मतलब ज़्यादा नहीं हो पाया था। फिर बच्चों को खाना दे दी थी, बच्चे खा रहे थे, फिर मैं हस्बैंड जी के लिए लेकर जा रही थी। फिर बाद में उन्होंने निकाल दिया कि इतना नहीं खाना है मुझे, तो मैं थोड़ा मतलब ले आई थी। फिर हस्बैंड जी को देने के बाद मैं खुद खाई हूँ, और फिर बर्तन साफ़ करने में लग गई थी। सारे लोग मतलब खा चुके थे, बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं और हस्बैंड जी चले गए दुकान पे। फिर मैं ना काम पे लग गई हूँ, क्योंकि मतलब दोपहर का बर्तन बहुत ढेर सारा हो जाता है ना, क्योंकि खाना बनाओ, खाओ, खुद बच्चों को खिलाओ, छोटे मोटे मतलब बड़े बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो उनको सब साफ़ करना होता है ना। और मतलब पहले जो मैं सब्ज़ी वगैरह बनाई थी ना, वो बर्तन पहले मैं साफ़ करके रख दी थी। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत मेहनत पड़ जाती है, ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, इसलिए मैं ना थोड़ा थोड़ा मतलब धोती रहती हूँ। लेकिन दोपहर का इकट्ठा हो ही जाता है मतलब ज़्यादातर बर्तन, क्योंकि खाना बनाने के बाद तुरंत सबको खाना देना होता है ना, तो खुद खाना होता है, फिर सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। फिर मैं सारे बर्तन को अच्छे से मतलब धो ली थी, और मतलब थोड़ा बहुत बर्तन लगाते भी गई थी। थोड़ा बर्तन जो मतलब इधर साइड में टांगने वाले हैं ना, उनको टंग कर दूँगी, और मतलब और बर्तन रैक पे लगा दूँगी सारा। तो मैं सारे कटोरी वटोरी हटा के सब कुछ अच्छे से रैक पे लगाई हूँ। फिर किचन अच्छे से साफ़ की हूँ। साफ़ करने के बाद फिर ना मैं अथर्व को सुलाई हूँ। बच्चों को थोड़ी देर दोपहर में सुला देती हूँ कि थोड़ी देर मतलब सो लें,
तो थोड़ा बहुत मतलब फ्रेश माइंड हो जाता है। गर्मी बहुत भी पड़ती है ना, लेकिन इस समय मौसम थोड़ा ठीक होता है, बारिश भी हो जाती है ना, तो थोड़ा बहुत मौसम अच्छा हो जाता है, नहीं तो बहुत गर्मी पड़ रही थी। तो थोड़ी देर मतलब मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, बच्चों को भी रेस्ट करा देती हूँ। फिर मैं सुबह मतलब कपड़े धो के डाल दी थी छत पे, तो सारे कपड़े लेकर आ गई थी ना मैं। फिर मैं कपड़े को मतलब फोल्ड कर रही हूँ, बच्चों को ना ट्यूशन भेज दी हूँ। बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, मतलब चाय मैं बनाई हूँ, बच्चों को दूध दी हूँ, चाय वगैरह पी चुके थे, तो मतलब बच्चे ट्यूशन चले गए। मैं फिर अपने काम पे लग गई हूँ। मैंने कहा जब तक बच्चे आएंगे तब तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। मैं सबसे पहले कपड़े बहुत हो जाते हैं ना, छोटे बच्चों के कपड़े फोल्ड करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत कपड़े होते हैं फोल्ड करने में। फिर कपड़े फोल्ड करके मैं उनको उनके जगह पे रखी हूँ सही से अच्छे से। फिर इस पे ना हम लोग दोपहर में सोए थे ना, तो इसीलिए फिर इसको मतलब चादर को झाड़ना और बिछाना होता है, क्योंकि मतलब बहुत बच्चे सोते हैं, हम लोग सोते हैं ना, तो चादर सिकुड़ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं खींच के अच्छे से दबा के बिछाती हूँ ना, क्योंकि मुझे टाइट अच्छा लगता है कि चादर मतलब हमेशा तना रहे, टाइट रहे ना, तो अच्छा रहता है। थोड़ा सा भी इधर उधर सिकुड़ा ना रहे, तो मैं अच्छे से बिछा ली हूँ। फिर मैं सारे जगह ना झाड़ू लगाने पे लग गई हूँ। इधर का मतलब ठीक ही था, क्योंकि इस पे कोई था नहीं, हम लोग उधर ही सो गए थे दोपहर में। तो फिर मतलब मैं झाड़ू लगाई हूँ, उधर किचन के साइड में मैं लगा चुकी थी। इस रूम में आ गई थी मैं, मंदिर वाले रूम में। तो यहाँ पे भी मैं अच्छे से मतलब तख़्त के नीचे घुस घुस के मतलब झाड़ू लगाई हूँ, क्योंकि मतलब बच्चे यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई भी कर लेते हैं ना, पेंसिल वगैरह छीलते हैं तो वहीं पे नीचे फेंक देते हैं, तो उनको मतलब झाड़ना होता है। तो उनको मैं झाड़ ली हूँ घुस घुस के। फिर झाड़ने के बाद फिर मतलब गलियारी में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। हमारे घर में ना अंधेरा हो जाता है, मतलब जैसे लाइट ना जलाओ ना तो मतलब कुछ दिखता नहीं है, तो इसलिए मुझे लाइट जलाना पड़ता है। लाइट जला के मैं मतलब झाड़ू लगा रही हूँ। और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी मतलब 4:30 बज रहे हैं, 4:30 पौने 5 बज रहे होंगे, मैं झाड़ू लगाई हूँ। और लेकिन मतलब धूप भी बहुत अच्छा खासा था, लेकिन अंधेरा हो जाता है ना, सारा घर मतलब बंद है, तो इसीलिए मतलब अंधेरा हो जाता है, तो मुझे लाइट जला के ही काम करना होता है। तो मैं शाम का झाड़ू लगा रही हूँ। मैं बर्तन मतलब साफ़ करूँगी, अभी किचन का जो चाय वगैरह का बर्तन है उसको साफ़ कर लूँगी। फिर साफ़ करने के बाद नहा धोआऊँगी। फिर तब तक ना गौधरिया हो गया था, मतलब धूप आरती करने का टाइम हो गया था। फिर मैं धूप आरती करने पे लग गई हूँ। इधर मैं दिया जला के दरवाजे के पास रखी हूँ। फिर मैं मंदिर में दिया जलाई हूँ, एक लड्डू गोपाल जी के पास जलाती हूँ, एक इधर साइड में मंदिर में जलाती हूँ। दोनों दिए में मैं जला के फिर आरती धूप कर रही हूँ। आरती मतलब करने के बाद फिर भगवान जी का भोग चढ़ाऊँगी। भोग चढ़ाने के बाद फिर मैं ना बच्चों का होमवर्क कराऊँगी, क्योंकि गर्मी की छुट्टी पड़ गई है ना, तो फिर बच्चों का मतलब होमवर्क आता रहता है ना, मोबाइल पे भेजते रहते हैं ना स्कूल वाले। फिर बच्चों का होमवर्क करवाने के बाद फिर मैं ना कपड़े अभी प्रेस करना है। मैं सोची थी ना कि कल कपड़े प्रेस करूँगी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं की हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को बाहर जाना था, तो उनके लिए केवल एक शर्ट ही प्रेस की हूँ। एक शर्ट की हूँ और बच्चों के 1-2 कपड़े प्रेस की हूँ, और मतलब नहीं की हूँ। मैंने कहा टाइम निकाल के प्रेस करूँगी। और फिर मैं लग गई थी। आर्यन तो अपना कर लेता है, अथर को मतलब ना बैठो ना तो जल्दी अपना होमवर्क नहीं करता है, तो इसीलिए मैं ना बैठ के उसको करवाती हूँ। जब मैं बैठती हूँ, जो नहीं कर पाता उसका हाथ पकड़ के करवाती हूँ, मतलब बताती रहती हूँ ना कि मतलब इस तरह से करो, तो वो कर लेता है। तो उस कॉपी में देख ही रही थी ना कि इसमें क्या मिला हुआ है। फिर ये देखिए मतलब ये चढ़ाना होता है ना, दे देते हैं, क्योंकि छोटा अभी लिख नहीं पाता है, तो इसको लिख कर देते हैं ना, उसी के ऊपर चढ़ाना। तो इसको मतलब आर्यन का होमवर्क मतलब मिला है ना, चार्ट पेपर में ना टेबल लिखना था, तो उसको चार्ट पेपर में टेबल लिख रहा है, इधर अथव अपना कर रहा है। फिर मैं कोई बाहर आया हुआ था, तो उनको चाय भी देना था। फिर मैं आ गई थी ना वहाँ से, हस्बैंड जी मतलब बोले थे कि चाय बना दो, बाहर थे। फिर मैं चाय बनाने में लग गई हूँ। 2 कप चाय बनाना था, तो मैंने कहा चाय बना कर दे ही देती हूँ। वो बोले थे बाहर बैठे हैं, तो मैंने चाय बनाने पे लग गई हूँ। इस टाइम मतलब एक बार तो हम लोग चाय बनाकर पी चुके थे ना, कोई बाहर आया हुआ है तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 कप चाय बनाऊँगी।
फिर मैं जल्दी जल्दी से मतलब बोल रही थी ना कि जल्दी से चाय बना कर दो, तो मैंने कहा ठीक है। चाय बनाने में जल्दी क्या ही करूँ, मतलब 2 कप बनाना हो ना तो मतलब थोड़ा जल्दी बन जाता है, लेकिन मतलब जैसे बन जाएगा ना तभी देंगे, लेकिन उन लोगों के मतलब जल्दी रहती है, इसीलिए तो मैं 2 कप चाय बना के साइड में मैं नमकीन निकाल के रख दी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ ना, अभी आर्यन को बुलाऊँगी तो वो बाहर देकर आएगा चाय, मैं यहाँ से लेकर अभी जा रही हूँ। फिर मैं आ गई थी ना सीधा मतलब कपड़े प्रेस करने। मैं बोली थी ना कि मैं कपड़े प्रेस करना था, तो वो मैं कपड़े प्रेस की हूँ। फिर मतलब सोची थी ना कि नहीं करूँगी, लेकिन उनको बाहर जाना था तो मैंने कहा कि चलो कर ही देती हूँ। तो इन एक शर्ट ये की हूँ, बच्चों के 1-2 की हूँ, बाकी नहीं की हूँ मैं कहना बाद में करूँगी। प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखा कीजिए, पूरा वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ना तभी मेरा सपोर्ट हो पाएगा, हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग एक सब्सक्राइब करेंगे ना तो आप लोग का कुछ नहीं जाएगा, पर हम लोगों का थोड़ा मतलब कल्याण हो जाएगा, हम लोग मतलब थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। और फिर मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी मैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मतलब अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।